नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफो स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। एक बड़ी खबर आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी को लेकर कोई नई और बड़ी जानकारी निकलती है तो आप सभी को सबसे पहले रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडोफो स्टूडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर, जिसका डर था वही हो गया। जी हाँ दोस्तों, टीजीटी पीजीटी को लेकर बदलाव की भेंट चढ़ गई है टीजीटी पीजीटी भर्ती। अगर कहीं पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ करे तो परेशान मत हुआ करो। हमारे जो टाइपिस्ट हैं उनका आजकल जो दिल है वो काम पे लग नहीं रहा। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडोफो स्टूडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर हो या उत्तर प्रदेश की किसी भी भर्ती के बारे में, जब तक किसी भर्ती के अंदर कोई विवाद ना हो, जब तक किसी भर्ती के अंदर किसी तरीके का कोई भी हंगामा ना हो या भर्ती के अंदर कोई ना कोई लोचा ना हो, तो ऐसा लगता है कि भर्ती में अपशगुन हो गया है। क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल काम की होती है, जैसे कि भर्ती के लिए धरना होना, भर्ती के लिए कोर्ट जाना, भर्ती के लिए तमाम तरह की चीज़ें होना, ये सारी की सारी चीज़ें होती तो ऐसा लगता है कि अब रीति रिवाज से चीज़ें चल रही हैं। जैसे होता नहीं, शादी में बहुत सारी जो प्रथाएं रीति रिवाज चलाई जाती हैं, अगर उनको ना किया जाए तो ऐसा कहा जाता है अपशगुन हो जाएगा। और हमारी भर्तियों में ऐसा ना हो तो हमें ऐसा लगने लग जाता है, क्योंकि हम उसी कहीं न कहीं परिवेश के अंदर बड़े हुए हैं। अब मामला ये है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर आप सभी के सामने एक और यहाँ पे बड़ी चीज़ देखने के लिए मिल रही है, और जिसका जो डर बना हुआ था वही कहीं न कहीं यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि किसी बात को लेकर जब डर होता है ना, तो 90% चीज़ें तो उसी समय कंप्लीट हो जाती हैं। अब बात यह है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर हाल ही में एक बड़ा बदलाव किया गया था, और उस बदलाव के चलते कहीं न कहीं मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ता दिख रहा है। और अब ये मामला आप सभी के लिए कह सकते हैं कोर्ट में भी चला गया है। और जब कोई चीज़ कोर्ट में जाती है तो ये बात कहने में हमें संशय नहीं है कि हमारे कोर्ट के अंदर न्याय कम, तारीखें ज़्यादा मिलती हैं। और जब तक न्याय मिलता है तब तक कहीं न कहीं आप सभी के काम का नहीं होता। अब ऐसा ही देखने के लिए मिला है टीजीटी पीजीटी को लेकर। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये मामला आप सभी के लिए, फिर बताता हूँ इस विवाद के बारे में, फिर इस विवाद के हल के बारे में। क्योंकि किसी भी चीज़ को लेकर जब कोई विवाद होता है तो उसका सॉल्यूशन भी तो पता होना चाहिए कि आखिर इस विवाद को ख़त्म कैसे किया जा सकता है। देखा, जैसे ही मैंने अपने टाइपिस्ट की तारीफ क्या कर दी, उन्होंने कहीं ना कहीं दोबारा से स्लाइड चेंज कर दी। अब जिनको पता है गलती हुई है वो समझ गए होंगे, जिनको नहीं पता छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है भाई टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर एक बार फिर से बड़े विवाद के बारे में। विवाद क्या है वो आप सभी के सामने है, जिसको लेकर हाल ही में बदलाव किया गया था। अगर बात की जाए शिक्षक भर्ती को लेकर, अभी अता पता नहीं शुरू हो गया है विवाद। जी हाँ, हो गया ना शगुन वाली बात जो कहता था मैं, कि भर्ती को लेकर कुछ हो ना हो लेकिन विवाद होना चाहिए। विवाद को हम बहुत अच्छा तरीके से लाइक करते हैं। लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों ने दाखिल कर दी है याचिका। मामला आप सभी के लिए है कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में बीएड छूट को लेकर मामला कोर्ट पहुंच गया है। कंप्यूटर का ही मामला नहीं है, सभी विषयों को लेकर आगे बताऊंगा। और ये मामला आप सभी जानते हैं, हाल ही में जो सरकार के माध्यम से टीजीटी और पीजीटी की नियमावली को लेकर बदलाव किया गया था। और एलटी और जीआईसी लेक्चर, ये तीनों कहीं ना कहीं आप सभी की एक ही जैसी हो गई हैं। जो टीजीटी में होगा वही एलटी में होगा, जो पीजीटी में होगा वही जीआईसी लेक्चर में होगा। अब इसको लेकर दोनों की नियमावली सेम कर दी गई है। आगे विवाद क्या है समझ लेते हैं। लिखा है कि राजकीय विद्यालयों में भविष्य में होने वाली कंप्यूटर विषय की एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती में बीएड की अनिवार्यता छूट दिए जाने का मामला कोर्ट पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नई प्रक्रिया का विज्ञापन जारी नहीं किया है, लेकिन अभ्यर्थियों ने नियमावली में संशोधन को लेकर कोर्ट के चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं। शासन से मंजूरी के बाद में 28 मार्च को जारी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ, जो आपकी प्रसिद्ध स्नातक होती है, इसको आप टीजीटी के नाम से समझते हैं, जो षष्ठम संशोधन नियमावली 2024 में बीएड की अनिवार्यता में छूट दी गई थी। इससे पहले 2018 में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए पहली बार राजकीय विद्यालय में कंप्यूटर विषय को शामिल किया गया था और भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था। लेकिन 1673 पदों में से 1637 पद खाली चले गए थे। उस समय बीएड लागू था, उस समय बीएड लागू था। लेकिन 1673 पदों में से अगर बात की जाए 1637 पद खाली रह गए थे। माध्यमिक विभाग ने बीएड की
अनिवार्यता को समाप्त करते हुए उसे कहीं न कहीं अधिमानी आहता के रूप में रखा था। आगे लिखा हुआ है कि आहता का मतलब ये हो जाता है अधिमानी का कि आपको प्रेफ़रेंस दी जाएगी, यानी कि बीएड करने वालों को चयन में वरीयता मिलेगी। लेकिन बीएड नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक न बनने के खिलाफ इसको लेकर जो अमरोहा के प्रवीण सिंह हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की अधिसूचना में बीएड को अनिवार्य किया गया है। ऐसे में सहायक अध्यापक भर्ती में मनमाने तरीके से अधिमानी आहता नहीं की जा सकती। ऐसे में 13 मई को इस मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अधिकारियों को 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। 21 जुलाई को सुनवाई की अगली जो तारीख है वो लगा दी गई है। 21 जुलाई को टीजीटी की परीक्षा भी प्रस्तावित है, आप जानते हैं। दूसरा जो विवाद है वो है प्रवक्ता के अंदर बीएड को लागू कर देने वाला, यानी कि पीजीटी के अंदर बीएड लागू हो जाना। अब इसको लेकर अभ्यर्थी विरोध तो कर रहे हैं। अब विरोध तो हर चीज़ का होता है, कुछ चीज़ें सही भी होती हैं, कुछ बुरी भी होती हैं। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको मैंने कई बार बताया था कि प्रवक्ता भर्तियों में आने वाले समय के अंदर आपसे बीएड मांगा जाएगा, क्योंकि अगर यूपी को छोड़ दिया जाए तो हर राज्य में पीजीटी की भर्ती के अंदर बीएड लागू होता है, लेकिन यूपी के अंदर नहीं था। ठीक है, इसी को लेकर लिखा है कि एक और राजकीय विद्यालय में कंप्यूटर विषय की सहायक अध्यापक भर्ती में बीएड की अनिवार्यता को लेकर अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए, तो वहीं दूसरी ओर प्रवक्ता भर्ती में बीएड अनिवार्य करने के खिलाफ अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर अभ्यर्थियों ने कहीं न कहीं बीएड की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की थी। दूसरी ओर अभ्यर्थी कहीं न कहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग भी कहीं न कहीं धरना प्रदर्शन करने गए थे कि जो टीजीटी के अंदर नियमावली में बदलाव किया गया है और जो पीजीटी में बदलाव किया गया उसको वापस ले लिया जाए। कुछ अभ्यर्थियों ने ये भी कहा कि टीजीटी पीजीटी में एक-एक मौका दे दिया जाए, जिससे कि जो भी नए अभ्यर्थी हैं वो चयनित हो सकें। एक-एक का मौका हो जाता है, लास्ट बार उनको एक मौका दे दिया जाए, लास्ट बार। एक-एक का मतलब ये है कि लास्ट एक मौका दे दिया जाए, जिससे कि अगर वो चयनित हो जाते हैं तो वेल एंड बेटर, नहीं तो फिर आप जानते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या वो एक मौका मिलेगा। दूसरी ओर मामला कोर्ट चला गया है। कोर्ट जाने की वजह से आप जानते हैं ज़्यादा अच्छा नहीं होता कोर्ट जाना, क्योंकि कोर्ट जाने के बाद में तारीखें मिलती हैं। दूसरी ओर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर कई अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर प्रदर्शन किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की अगर बात कीजिए, हिंदी प्रश्नों पर आपत्ति के लिए आयोग के बाहर प्रदर्शन किया। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में हिंदी विषय की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में गलत प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में प्रदर्शन किया। अध्यक्ष और सचिव को संबोधित ज्ञापन सौंपकर अभ्यर्थियों ने पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र और जारी उत्तर कुंजी में अनियमितताओं को लेकर आपत्ति दर्ज की है। उनका कहना है कि 17 अप्रैल को आयोजित परीक्षा की बैठक व्यवस्था जो रैंडमाइजेशन था वो कहीं न कहीं बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा गया, जिसकी वजह से जो क्रम से फॉर्म भरा था उसी क्रम में प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया। ऐसे में परीक्षा की शुचिता जो संदेह के घेरे में वो आती है। फिलहाल देखना ये होगा क्या होता है क्या नहीं। मुद्दे की बात ये है कि अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले भी प्रदर्शन कराएं। आयोग अभी बना है, एक परीक्षा जैसे तैसे हुई है, विवाद होने भी शुरू हो चुके हैं। टीजीटी पीजीटी को लेकर भी डर का स्थिति थी कि जो नई नियमावली बनी है क्या उसकी वजह से भर्ती हो पाएगी कि मामला पहले कोर्ट में जाएगा। भर्ती हो ना हो लेकिन मामला कोर्ट चला गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।